मुआवजा देगी अगर वैसा जगह होगा बसने वाला। अब मान लिए चौर में मुआवजा अगर जगह देगा, चौर में हम थोड़ी जाएंगे बसने। देखिए आजकल ये हो गया कि चौर में बसिए चाहे सरे में बसिए, सरे या सरे नहीं रह गया है। ऐसा कोई बात सभी जगह पे लोग अगर सोचेगा बोलेगा लोग कि हाँ चौर में जाइए, चौर में रहिए, तो हम लोग चौर में जा करके बसेंगे। हम लोग जैसा कर मान के हम लोग ठीक है, बेड़ा का कमी हो रहा है जगह, हम ये भी मान सकते हैं कम हो रहा है। हम लोग को जैसा है जमीन वैसे जमीन दे दे, हमारा जैसा घर है ऐसा घर बना दे, हम लोग खाली कर देंगे। बात करते। अच्छा एक चीज बताइए, तेजस्वी लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है ना? कुछ नहीं है, कोई मंत्री तंत्री कोई दर्शाया गया कि नहीं आप अधिग्रहण किए हुए अतिक्रमण पर जल्दी मतलब जल्दी इसको खाली कर। हाँ 14 दिन के अंदर में। अच्छा आप लोग कहाँ तक खाली कीजिएगा, कब तक खाली कर दीजिएगा? हम लोग खाली नहीं करेंगे। हम काहे नहीं कीजिएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए एक सुनिए, एक सेकंड देखिए, नहीं करेंगे खाली। हमारा रजिस्ट्री है, सरकार का जमीन है, फिर आप काहे नहीं खाली कीजिएगा? हमारा रजिस्ट्री है, हमारा भी तो सरकार का पेपर है, कोर्ट का पेपर, हम काहे रजिस्ट्री खाली करेंगे? पेपर है सरकार का। हाँ किस आधार से खाली करेंगे? चाची घर के अगर सरकार का होता कि हम घर के तोरा मुआवजा देता नहीं है ना, यहाँ से तू जमीन खाली करता, जगह खाली करता, कंपनी बैठा में दिक्कत हो जाते तो रहुआ जाए कि ना जाए? ना काहे ना जाए? सरकारी जमीन बनी तो रहुआ काहे ना जाए? काहे ना जाए? काहे ना जाए? काहे ना जाए? हम नहीं रहा अपने घर जमीन अपने घर नु अपने के बाटे, जमीन अपने के नहीं खेनू, हम लोग ना रहा काहे रहा हम लोग सरकार की जमीन तो रहुआ काहे ना खाली? अच्छा की बताइए, तेजस्वी लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है ना? कुछ नहीं है, कोई मंत्री तंत्री कोई भी नहीं आया है देखने। हम लोग साल भर से झेल रहे हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे, समझे? आया है पूछने के लिए तो समस्या यहाँ पे कोई नहीं आया हम लोग को समस्या बुझने के लिए, या हमारा मुखिया हो या माने वार्ड हो या कोई पंचायत समिति हो या कोई भी मंत्री तंत्री है नेता लोग, कोई नहीं आया है पूछने। मुखिया जी का नाम क्या है? मुखिया जी का नाम है मुन्ना सिंह। उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया है हम लोग के पास। जिला परिषद के द्वारा कोई भी नहीं कह रहे हैं, कोई भी नेता नहीं है आज तक के पूछने जहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग को नोटिस पर नोटिस आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? उन लोगों अगर रहता है, अगर सही सलामत हम लोग टाइट रहते हैं तो इतना नोटिस थोड़े आता। सरकार कितने बार नोटिस भेज दी है हटाने के लिए? 6 बार आया है। 6 बार आया है। 6 बार में आप लोग एक बार नहीं कहे कि हम हटेंगे? नहीं। कितना घर है, कितना घर को खाली करना है? 35-40 घर है। 35-40 घर है। अगर सबको कहे कि सरकार के हम मुआवजा दे रहे हैं, जाइए फलाने जगह पर जमीन खरीद के घर बनाइए, तो वहाँ पे एक तो बस्ती तो हो जाएगा ना, वहाँ पे तो आप लोग बस सकते हैं ना? नहीं होगा, हम लोग को रोड के साइड घर है, रोड के साइड जमीन दीजिए। हम लोग रोड है वो हमारा जमीन है, जैसा गाछी में जाएगा तो गाछी में से खेत के मिल जाएगा, रोड पर जाएंगे तो रोड पर मिल जाएगा। कहाँ हम लोग रहेंगे? कमाने वाला नोटिस आता है तो हम लोग के घर में खाना नहीं बनता है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं टेंशन के मारे। 2 आदमी मर गया है टेंशन से। टेंशन भी यहाँ पे किस समाज के लोग हैं? सिर्फ मुस्लिम है? कहीं ना कहीं मुस्लिम को टारगेट किया गया है क्या? जी लग रहा है वैसा ही, वैसे लग रहा है मुस्लिम को टारगेट किया जी। तो फिर आप लोग तो लालू यादव को ही वोट देते हैं? हाँ हम लोग देते हैं। तो फिर लालू यादव से क्या करना चाहेंगे? उनके पुत्र जो पिता क्या बोलते हैं बेटा जो है तेजस्वी उनका जो बेटा है, उनसे क्या करना चाहेंगे आप? हम लोग कहना चाहेंगे जो हाँ हम लोग को यहाँ इतना जगह छोड़ करके और जो फैक्ट्री बनवाना है बनवाए, और नहीं तो अगर हमको दूसरा जगह देंगे तो अगर पूरा हमारा कागज पत्र के साथ हम लोग को जमीन चाहिए और घर चाहिए। चाचा एक चीज़ बताइए, तमाम लेडीज लोग का कहना है कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम सरकार का नहीं सुनेंगे, यानी जब तक हमको यहाँ पे बसाएगी नहीं तब तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे। क्या सही बात है? हाँ तो बोल रही है तो सही बात है। कैमरा में देखकर बोलिए कि क्या आप तेजस्वी यादव को वोट देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे, गठबंधन को वोट दीजिएगा? हाँ तो हम लोग बच जाएंगे तो देंगे उनको। बसेंगे तब दीजिएगा? हाँ। नहीं बसेगा, नहीं बसाया जाएगा तो नहीं दीजिएगा? उजाड़ दिया जाएगा तो कैसे हम लोग देंगे? वाला नोटिस है सबसे हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। यही नोटिस है जो तमाम घरों में लगभग 35 से 40 घरों में दिया गया है। इस नोटिस पे क्या लिखा हुआ है आप कैमरा के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप कैमरा के माध्यम से पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है इसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। यहाँ पे पत्रांक 4355/1 न्यूज बिहार वाला और G20 न्यूज। सबसे पहले इस वक्त मैं बड़ी खबर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक कंपनी आती है बियाड़ा, और इस बियाड़ा का कंपनी का स्थापना 1974 में होती है। 1974 के पहले
यहाँ पे जो भी ग्रामीण लोग होते हैं उनको ज़मीन मुहैया कराती थी पहले सरकार कहती कि इस ज़मीन को आप रखिए और उस पर जो भी आम पब्लिक लोग हैं उस ज़मीन पर घर अपना बनाते थे और उस पर उसी ज़मीन पर अपना जीवन यापन करते थे। जब बियाना कंपनी आती है 1974 में, तो इस कंपनी का सबसे पहले हम आपका मकसद बताते हैं, इस कंपनी का डिटेल्स में बताते हैं। तो बीड़ा का मतलब ये होता है कि जब किसी भी कंपनी को जब ज़मीन मुहैया कराया जाता है तो उस समय एक ब्रोकर रखा जाता था। ब्रोकर रखता था उस समय सरकार रखती थी ब्रोकर। उसी ब्रोकर द्वारा किसी भी कंपनी को सरकार ज़मीन को मुहैया कराती थी। और इस समय होता था ये था कि जब सरकार ब्रोकरों द्वारा जब ज़मीन मुहैया कराती थी तो उस समय कंपनी को काफ़ी महंगा रेट में ज़मीन मिलता था, जैसे 12-13 गुना में मिलता था। लेकिन जब सरकार 1974 में बीड़ा कंपनी का स्थापना की, उस समय ब्रोकरों का नामो निशान खत्म हो गया, जिसके बाद से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और कंपनी का उस ज़मीन का मतलब जो भी रेट है वो 2 गुने या 4 गुने रेट में मिलता था, जिस समय उस कंपनी लोग अपना बैठाता था। और इसी ज़मीन को हम यहाँ पे दिखाने आए हैं। इसी ज़मीन को बीड़ा कंपनी जो जिस बड़ा वाला यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, बीड़ा कंपनी अपना यहाँ पे कंपनी बैठा रही है। हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी दिखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है, जिस तरह गरीबों का मसीहा लालू यादव का कहते हैं, क्या उसी तरह गरीबों का मसीहा तेजस्वी यादव है। लेकिन तमाम ग्रामीणों के बोलबाल से लग रहा है कि नहीं, शायद तेजस्वी यादव सोए हुए, उनको गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाएगा। चूँकि इसलिए नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से जितने भी तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम घर जो देख रहे हैं, इस घर को बीड़ा कंपनी द्वारा एक मार्क लगाया गया है, चिन्ह लगाया गया है, नंबरिंग किया गया है और सभी घरों में लगभग नोटिस दिया गया है कि इस जगह को आप अधिग्रहण किए हुए हैं, इस घर को खाली करना होगा, ज़मीन सहित खाली करना होगा। चूँकि बीड़ा कंपनी को दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कंपनी बैठाने में जगह का अभाव पड़ रहा है, कमी पड़ रहा है, इसलिए इस घर को हटाइए, जल्द से जल्द इस घर को हटाइए, तोड़िए कि चूँकि कंपनी का ज़मीन का विस्तारण हो, उसके बाद अपना कंपनी विस्तारित रूप से अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है उस चीज़ को अपना विस्थापित करेगी, स्थापना करेगी। यहाँ पे तमाम ग्रामीण मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जिस नाम से बुलाते थे, क्या उनके बेटा जो सुपुत्र तेजस्वी यादव जी वो गरीबी का मसीहा नहीं है। इनसे क्या जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि बीड़ा कंपनी किस उद्देश्य से आई है कि चूँकि इन लोगों का घर को तोड़ा जा रहा है और हटवाया जा रहा है। चाचा, सबसे पहले कि बताइए, बीड़ा जो कंपनी आई है ये किस मकसद से, आप लोग घर पे नोटिस क्यों लगाया, मतलब क्यों नोटिस लगाई है? ये नोटिस है ना लगाया है हम लोग को हटाने के लिए। कहाँ हटाएंगे कि ये जो है ज़मीन ज़बरदस्ती लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, समझे, इसलिए हम लोग को इधर आ जाइए लोग, इधर आ जाइए। हम यही तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तमाम वही घर है जो लगभग सारे घरों में लोग यहाँ पे अपना बस्ती बनाकर रह रहे हैं। आज से नहीं रह रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि हम 1966 से रह रहे हैं। आज 1966 और 2023 है। आप इस समय का आकलन कर सकते हैं कि कितने दिनों से इन लोग अपना बस्ती बनाकर रह रहे हैं। लगभग मान लीजिए कोई टाट का घर थोड़ी ना है कि इसको तोड़कर हटा दिया जाएगा। लाखों रुपए घर पे खर्च करके लोगों अपना मकान बना लिए हुए हैं। क्या इस घर को तोड़ा जाएगा? सरकार द्वारा तोड़ा जाएगा? और सरकार कहाँ तक सफल होती है? यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो भी यहाँ पे पीड़ित लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, थोड़ा सा आइए इधर। जो भी कंपनी है कह रही है कि जो भी तमाम घर पे टिक लगा हुआ है, जैसे उस तस्वीर के माध्यम से दिखाइए, उस घर पे लिखा है नंबर 8। आगे भी हम दिखाएंगे। चाचा, मतलब कंपनी का क्या उद्देश्य है? काहे हटा रही है आप लोग? हटाने के चक्कर में है। चाचा इधर आ जाइए लोग, इधर आ जाइए। ये हटाने के चक्कर में है, मगर पता नहीं क्यों, मगर हम लोग का तो रजिस्ट्री है 66 में, 1966 में रजिस्ट्री हुआ। आप रजिस्ट्री कराए हैं 1966 में? हाँ, और आज 2023 है तो सरकार करेगी नहीं, जमीन को खाली कीजिए। और ये हम लोग का मोटिशन भी है, रसीद भी कटा हुआ है और सीओ साहब भी नोटिस भेजे हैं। अगर सीओ साहब का नोटिस भेजना था, अगर एक ज़मीन अतिक्रमण था तो फिर वो मोटिशन किस आधार पर किए? उनको नहीं करना चाहिए हैं। और जब मोटिशन करके उसके बाद अगर ये हटाने का नोटिस दे रहे हैं तो इनका गलत है या नहीं है ना? अच्छा, उसके बाद में फिर बेडा 3 नोटिस बेडा भी भेजे हैं हटाने के लिए। अच्छा, अभी हम लोग का ये इस मामले में कोर्ट में जवाब दे रहे हैं नोटिस के द्वारा। नोटिस का जवाब दिया जा रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में है, समझे। अब क्या होता है निर्णय, क्या नहीं होता है, 25-26 तारीख की तारीख है। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, बीड़ा जो कंपनी है इससे मुकदमा लड़ रहा है या सरकार से मुकदमा लड़ रहा है? यहाँ पे जगह को मतलब नियंत्रित रखने के लिए, यहीं पे बसने के लिए किनसे लड़ रहे हैं केस? ये जो है ना ब्यादे के साथ हो रहा है जी, ब्यादे के साथ हो रहा है। अच्छा, हाँ,
क्योंकि ब्यादा हम लोग को साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तो हम लोग जब नोटिस दे रहा है, जब हम लोग के नोटिस में क्या बताया गया है? ये साबित जी? कर रहा है। अतिक्रमण साबित कर अतिक्रमण साबित कर रहा है। अतिक्रमण में क्या कहा गया है उन लोगों के द्वारा? उन लोगों को द्वारा यही कहा गया है सीओ का नोटिस में कि अतिक्रमण जमीन है, आप लोग इतना दिन के अंदर में जो है कि खाली कर दीजिए। 3 नोटिस है। कितने दिन का समय लिया गया खाली करने के लिए? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन। अच्छा, कितने दिन पहले नोटिस आया था? ये तो नोटिस साल भर से चल रहा है। अच्छा, मतलब कि जब भी नोटिस आता है तो जब भी लोग कहता है कि 13 दिन 14 दिन 15 दिन के बाद खाली कीजिए, लेकिन इस सिलसिलेवार लगभग साल भर से चल रहा है। हाँ, और ये जमीन हम लोग का 1966 से रजिस्ट्री है। अच्छा, 66 में रजिस्ट्री हुआ। उस समय से यहाँ सभी कोई घर बना के कच्चा पक्का जैसा जिसको था अपना रहा। उसके बाद जो है कि मोटिशन हुआ। मोटिशन का बाद जो है कि आपको चकलाबंदी भी हुआ, चकलाबंदी भी कटा हुआ है। उसके बाद जो है कि नहर में 4 कट्ठा ज़मीन पड़ा 4 आदमी को, तो सब कोई को जो है कि पेमेंट भी सरकार किया, मुआवजा वही ना पेमेंट भी किया पैसा का हम लोग को। जब हम लोग का अपना नहीं था ज़मीन तो सरकार क्यों पेमेंट किया उसका? उसके बाद जो है कि अभी अतिक्रमण साबित कर रहा है सरकार। ब्यादा सरकार के लिए जो आप सरकारी जमीन को अधिग्रहण किए हुए हैं, इसको जल्द से जल्द खाली कीजिए। खाली कीजिए। अच्छा, अतिक्रमण को खाली कीजिए। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं बता रहे हैं कि आपका रजिस्ट्री है। अच्छा, हम लोग सब पेपर लगा करके हाई कोर्ट को भी दिए, ब्यादा को भी दिए, सीओ को भी दिए। अच्छा, लेकिन मान नहीं रहा है कोई जगह से। लोग क्या बोल रहा है? लोग अतिक्रमण अभी लिख रहा है। वो अतिक्रमण की दर्शाया गया कि नहीं आप अधिग्रहण किए हुए अतिक्रमण पे? अतिक्रमण पर जल्दी मतलब जल्द इसको खाली कर। हाँ, 14 दिन के अंदर में। अच्छा, आप लोग कहाँ तक खाली कीजिएगा? कब तक खाली कर दीजिएगा? हम लोग खाली नहीं करेंगे। काहे नहीं हम कीजिएगा? लोग कहाँ जाएंगे? देखिए एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड देखिए, नहीं करेंगे काहे नहीं खाली। कीजिएगा? हमारा रजिस्ट्री है, सरकार का जमीन है, फिर आप काहे नहीं खाली कीजिएगा? हमारा रजिस्ट्री है। हमारा भी तो सरकार का पेपर है, कोर्ट का पेपर। हम काहे रजिस्ट्री खाली करेंगे? पेपर है सरकार का। हाँ, किस आधार से खाली करेंगे? तो फिर जब जमीन सरकार की थी, आपको कहे कि हाँ आप रहिए, आप दादा परदादा के नाम जब कि 66 में रजिस्ट्री किया गया, कराया पूर्वज लोग, तो उस समय में सरकार कहाँ थी जो कि टैक्स लेकर के बैठ गया उसका, हम लोग का रजिस्ट्री का। उस समय ना खोजना चाहिए कि ये सरकार का संपत्ति है, कौन बेचा, कैसे बेचा। आज जो है कि 56 साल बसने के बाद खुदाई हो रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सरकार का जमीन है, जब 56 साल नहीं 56 दिन में खोज लेती है। हाँ हाँ, तो फिर आप काहे नहीं खाली कीजिएगा? नहीं करेंगे, रजिस्ट्री है, कोर्ट का पेपर है, रजिस्ट्री है। हाँ, कभी नहीं खाली कीजिएगा? कभी नहीं करेंगे। अच्छा चाचा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों का भी जमीन है इधर नहीं पड़ता है चाचा? जब घर को खाली काहे नहीं कीजिएगा? जब कंपनी को दिक्कत हो रही है, कंपनी बैठाने में, जो बीड़ा कंपनी को जगह को कमी हो रहा है, जगह का कमी हो रहा है, तो फिर घर को काहे नहीं खाली कीजिएगा? अगर हमारे पास और कोई ज़मीन होता तो ना खाली करने का हम कोशिश करते हैं, और हमारे पास एक धूर भी ज़मीन ना है तो हम खाली करके कहाँ जाएंगे? सरकार कहेगी हम इस घर का मुआवजा दे रहे हैं, आप अपने जगह विस्थापित कर लीजिए, तो आप चल जाइएगा। ऐसे जगह कहाँ मिल जाएगा? या ऐसे भी जाकर कहीं भी देखिए तो 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख के मिल रहा है ज़मीन है। चाची, घर के अगर सरकार कहता कि हम घर के तोरा मुआवजा देता नहीं है ना, यहाँ से तू जमीन खाली करता, जगह खाली करता, कंपनी बैठा में दिक्कत हो जाते, तो रहुआ जाए कि ना जाए? ना, काहे ना जाए? सरकारी जमीन बनी तो रहुआ काहे ना जाए? काहे ना जाए? काहे ना जाए? काहे ना जाए? हम नहीं ना रहा। अपने घर जमीन अपने घर नु अपने के बाटे, जमीन अपने के नहीं खेनू, हम लोग ना रहा। काहे रहा? हम लोग सरकार की जमीन तो रहुआ काहे ना खाली करम? आपका भी पड़ता है जी। तो काहे नहीं जाएगा? जमीन को घर को खाली कीजिएगा? नहीं खाली। काहे नहीं कीजिएगा? हम लोग को जमीन दूसरा जगह नहीं है। सरकार कहेगी कि नहीं हम आपको दे रहे हैं जमीन, कहाँ देगा? इसके बदले में मुआवजा देकर आप कहेगी सरकार आप जमीन कीन के अपना घर बस्ती कीजिए। मुआवजा देगी अगर वैसा जगह होगा बसने वाला। अब मान लिए चौर में मुआवजा देगा, अगर जगह देगा चौर में, हम थोड़ी जाएंगे बसने। देखिए आजकल ये हो गया कि चौर में बसिए चाहे सरे में बसिए, सरे या सरे नहीं रह गया है। ऐसा कोई बात सभी जगह पे लोग अगर सोचेगा बोलेगा लोग कि हाँ चौर में जाइए, चौर में रहिए, तो हम लोग चौर में जा करके बसेंगे। हम लोग जैसा कर मान गया हम ठीक है, ब्याडा का कमी हो रहा है जगह, हम ये भी मान सकते हैं कम हो रहा है। हम लोग को जैसा है जमीन वैसे जमीन दे दे, हमारा जैसा घर ऐसा घर बना दे, हम लोग खाली कर देंगे। बात करते। अच्छा चीज बताइए, तेजस्वी लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है ना? कुछ नहीं है, कोई मंत्री तंत्री कोई भी नहीं आया है देखने। हम लोग साल भर से झेल रहे हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे, समझे? आया है पूछने के लिए तो समस्या यहाँ पे कोई नहीं आया हम लोग को समस्या बुझने के लिए। या हमारा मुखिया हो या माने वार्ड हो
या कोई पंचायत समिति हो या कोई भी मंत्री तंत्री है, नेता लोग, कोई नहीं आया है पूछने। मुखिया जी का नाम क्या है? मुखिया जी का नाम है मुन्ना सिंह। उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है? नहीं कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आए हैं हम लोग के पास। जिला परिषद के द्वारा कोई भी नहीं कह रहे हैं, कोई भी नेता नहीं है आज तक के पूछने जहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग को नोटिस पर नोटिस आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? उन लोगों अगर रहता है, अगर सही सलामत हम लोग टाइट रहते हैं तो इतना नोटिस थोड़े आता। सरकार कितने बार नोटिस भेज दी है हटाने के लिए? 6 बार आया है। 6 बार हाँ, आया। 3 6 बार में आप लोग एक बार नहीं कहे कि हम हटेंगे? नहीं, एक बार नहीं कहा? नहीं हटना नहीं है। नहीं हटना है। तो फिर कंपनी कैसे अपना कंपनी बैठाएगी? कंपनी बैठाएगी, हम लोग कैसे बैठेंगे? अच्छा जगह दे, अगर जगह भी देगी तो अच्छा जगह दे। जैसा रोड में है हम लोग रोड में जगह दे। चाचा एक चीज बताइए, मान लीजिए कंपनी कहेगी कि यहाँ पे कितना घर है, कितना घर को खाली करना है? 35-40 घर है। 35-40 घर है। अगर सबको कहेगी सरकार के हम मुआवजा दे रहे हैं, जाइए फलाने जगह पर जमीन खरीद के घर बनाइए, तो वहाँ पे एक तो बस्ती तो हो जाएगा ना, वहाँ पे तो आप लोग बस सकते हैं ना? नहीं होगा। हम लोग को रोड के साइड घर है, रोड के साइड जमीन दीजिए। हम लोग रोड है, वो हमारा जमीन है, जैसा भी रोड किनारे हम लोग गाछी में जाएगा तो गाछी में से खेत के मिल जाएगा, रोड पर जाएंगे तो रोड पर से मिल जाएगा। कहाँ हम लोग रहेंगे? मोड़ाई झोपड़े से कमाने वाला नहीं है। नोटिस आता है तो हम लोग के घर में खाना नहीं बनता है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं टेंशन के मारे। 2 आदमी मर गया है टेंशन से। टेंशन से मर गया टेंशन से। टेंशन से मर गया? हाँ, 2 आदमी मर गया। इसी टेंशन 2 आदमी मर गया है। तो क्या इस पर सरकार निर्णय लेगी? अभी सरकार क्या निर्णय ले, कोई निर्णय नहीं ले रही है। और आप कह रहे हैं बोले सरकार का जमीन है, जब सरकार का जमीन था तो रजिस्ट्री क्यों किया? नहीं ना करना चाहिए है? जब सरकार दी उस समय दी, आप तो करेंगे हमको दीजिए, तो क्या नहीं दीजिएगा? सरकार का जमीन है तो ऐसे कैसे दे? हम लोग कहाँ चले जाएंगे? सरकार कहेगी कि दूसरे जगह घर बनाइए, दूसरी जगह बनवा के दे, बनवा के दे। हाँ, जैसे हम लोग का घर है वैसे बनवा के दे, है कि नहीं? और वो भी कागज पत्र पूरा सही। नोटिस एक चीज बताइए, नोटिस है, थोड़ा सा दिखाइएगा नोटिस। लाइएगा नोटिस, लाइएगा लाइए नोटिस, लाइए नोटिस, लाइए नोटिस। हम लोग सोचेंगे जो हाँ मान लिया कहीं पे बस हाँ आइए। तो ऐसा सरकार आप लोगों को देख नहीं रही है, आप लोगों को शरण नहीं दे पा रही है। जिस शरण जो दिया गया है उसको चाह रही है कि इसको उजाड़ के हम फेंक दे, तो क्या सरकार को वोट दे सकते हैं? दीजिएगा सरकार को। सरकार जब हम लोग बसाएंगे तो वोट क्यों नहीं देंगे? हम वही ना करेंगे तो वोट कैसे देंगे? हम लोग वोट देंगे, वोट दीजिएगा। हाँ वोट देंगे हम लोग। जब बसाएंगे अब इसमें रहने देंगे इस जगह पर, तो हम लोग देंगे। सरकार कहेगी कि नहीं, तेजस्वी यादव कहेंगे नहीं, हम नहीं बसाएंगे, यहाँ से जमीन को खाली कीजिए, तो क्या नहीं बसाएंगे तो नहीं देंगे। कौन आधार पर खाली कर देंगे जमीन? कैसे खाली करेंगे? यहाँ पे किस किस समाज के लोग हैं? सिर्फ मुस्लिम? कहीं ना कहीं मुस्लिम को टारगेट किया गया है क्या? जी लग रहा है वैसा ही। वैसे लग रहा है मुस्लिम को टारगेट किया जी। गया है। तो फिर आप लोग तो लालू यादव को ही वोट देते हैं? हाँ हम लोग देते हैं। तो फिर लालू यादव से क्या करना चाहेंगे? उनके पुत्र जो पिता क्या बोलते हैं, बेटा जो है तेजस्वी यादव, उनका जो बेटा है, उनसे क्या करना चाहेंगे आप? हम लोग कहना चाहेंगे जो हाँ हम लोग को यहाँ इतना जगह छोड़ करके और जो फैक्ट्री बनवाना है बनवाए, और नहीं तो अगर हमको दूसरा जगह देंगे तो अगर पूरा हमारा कागज पत्र के साथ हम लोग को जमीन चाहिए, जमीन चाहिए और घर चाहिए। चाचा एक चीज़ बताइए, तमाम लेडीज लोग का कहना है कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम सरकार का नहीं सुनेंगे, यानी जब तक हमको यहाँ पे बसाएगी नहीं तब तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे। क्या सही बात है? हाँ तो बोल रही है तो सही बात है। कैमरा में देखकर बोलिए कि क्या आप तेजस्वी यादव को वोट देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे, गठबंधन को वोट दीजिएगा? हाँ तो हम लोग बच जाएंगे तो देंगे उनको। बसेंगे तब दीजिएगा? हाँ। नहीं बसेगा, नहीं बसाया जाएगा तो नहीं दीजिएगा। उजाड़ दिया जाएगा तो कैसे हम लोग देंगे? नोटिस है सबसे। हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। यही नोटिस है जो तमाम घरों में, लगभग 35 से 40 घरों में दिया गया है। इस नोटिस पे क्या लिखा हुआ है आप कैमरा के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप कैमरा के माध्यम से पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है इसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यहाँ पे पत्रांक 4355/L, उप महाप्रबंधक विधि बियाड़ा पटना लिखा गया है। सेवा में उस्मान मियाँ, यानी कहने का मतलब कि जिनका जो घर अधिग्रहण में पड़ा हुआ है, यानी अतिक्रमण में पड़ा हुआ है, उनके नाम से नोटिस दिया गया है। बाकी इस तस्वीर से आप देखने का प्रयास किए और आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, Z20 न्यूज़ और न्यूज़ बिहार वाला। बोलिए और क्या बोले?